गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करें। कमेंट में हाय हेलो करते रहिए, ठीक है, और फीडबैक भी देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। और ये लेक्चर आपका जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस लेक्चर के बेस पे ही आप आगे जो भी केवीएल केसीएल जितने भी आप कैलकुलेशन करोगे, सर्किट सॉल्व करोगे, उसके लिए ये एक बोल सकते हो मेन पिलर है, जिसकी वजह से आप आगे प्रोसीड करोगे। यदि आपको ये टॉपिक सॉल्व करने नहीं आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने नहीं आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालना मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आज हम पढ़ेंगे, और लास्ट में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी पढ़ना है। ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, जो भी किरचॉफ के 2 रूल्स हैं उसके को पढ़ाएंगे, और उसके बाद सर्किट पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। इस लेक्चर में हमें 2 टॉपिक कंक्लूड करना लास्ट तक। एक आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, एंड दूसरा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कितने तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं जो मेनली आपको पढ़ना है। तो कॉम्बिनेशन जो है आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? अच्छा, 1 मिनट, फोकस में आ जा रहे हैं। चलिए, ब्लर नहीं हो रहा है, होगा तो बताइए। कभी कभी हो जाता है, मोशन डिटेक्टर लगा हुआ है ना। चलिए, पहला जो आपका है, फर्स्ट जो है वो आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है आपका जो है वो क्या है, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकेंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, पहले तो ये जान जाओ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर आपके कनेक्टेड होंगे, क्या समझे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर आपके कनेक्टेड होंगे, उन सभी रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, और ये आपका क्या है, कंसेप्चुअल चीज है कि करंट सेम होगा। और जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे रजिस्टर के, जो भी पैरेलल कनेक्टेड होंगे, उनके अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा या सेम होगा। ठीक है, ये 2 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसको एज अ ट्रिक यदि समझना है तो मैं आपको एज ए ट्रिक समझा रहा हूँ, फिर आगे भी इसको अच्छे समझाएंगे। यदि ट्रिक के फॉर्म में आप समझना चाहोगे तो सीरीज में आप देख रहे हो, सीरीज में आपका आई आ रहा, क्या आ रहा है, सीरीज में आपका आई आ रहा है, और आई फॉर करंट होता है। आई से क्या होता है, आई से करंट होता है। अब वो लोग करंट कैसे होता है, क्योंकि करंट का सिंबल आई होता है, तो सीरीज में आई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि आई दिख रहा है। ये ट्रिक है। यदि आप पैरेलल की बात करोगे, किसकी बात करोगे आप, यदि पैरेलल की बात कर लोगे, यदि आप पैरेलल की बात करोगे तो पैरेलल में आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। यदि पैरेलल में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट है तो इसमें आपका वोल्टेज सेम हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा। अब एक चीज और जो आपको समझना पड़ेगा कि भाई 2 चीजें आप समझ के आ रहे हो, एक आपका है करंट और दूसरा है वोल्टेज, जिसको आगे चल के हम ईएमएफ का नाम देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा। करंट आई एंड वी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो कि ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है। ठीक है, एक चीज समझो, ये कभी भी दोनों पैरामीटर एक साथ कांस्टेंट नहीं होंगे। आप यदि वोल्टेज कांस्टेंट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट यदि वोल्टेज कांस्टेंट करो तो करंट वेरिएबल हो जाएगा। सपोज यदि आपने करंट को कांस्टेंट किया है तो बाय डिफॉल्ट आपका वोल्टेज वेरिएबल हो जाएगा। इट्स मीन कि यदि सीरीज में आपने बोल दिया आई आ रहा है, आई फॉर करंट, करंट सेम है, तो सीरीज में नो डाउट आपका वोल्टेज वेरिएबल होगा। एक पैरामीटर यदि कांस्टेंट है तो दूसरा पैरामीटर वेरिएबल होगा ही होगा। सिमिलरली पैरेलल में आपने बोल दिया कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, तो नो डाउट सीरीज आपका वेरिएबल होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन
में जो रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, और पैरेलल में क्या होगा उसको आगे वन बाय वन पढ़ते हैं। मान लो हमने सीरीज की बात की, सीरीज के लिए पढ़ने जा रहे हैं सीरीज, ठीक है। सीरीज में देखिए आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जैसे आपका एक ये रजिस्टर हो गया, एक ये रजिस्टर हो गया और एक ये रजिस्टर हो गया, ये 3 रजिस्टर हो गए। ये R1 है बेटा, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। ये 3 रजिस्टर है R1, R2 एंड R3। अब तीनों में को एक तरह से आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता हूं। सपोज करो ये इसका एंड जो है वो A है और इसका ये एंड जो है वो B है और इसका ये एंड C है और इसका A एंड D है। अब आप देख के बोलोगे कि सर ये ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट वाले का एंड दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, राइट। यदि इसका ये आपका इनिशियल है, ये एंडिंग है, तो इसका ये एंडिंग है तो दूसरे वाले का इनिशियल है, और ये इसका एंडिंग है तो ये वाले इसका इनिशियल है। इट्स मीन ये ऐसे हाथ में, जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे हम बाहर क्लास में भी ऑफलाइन क्लास बोलते हैं कि तेरे जैसे इसमें क्या होता है कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारी हैं, तो ये सीरीज है। अभी पैरेलल में आऊंगा तो एक छोटे से बोल सकते हो जस्ट फॉर फन एक ट्रिक है, वो समझाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सीरीज है, ये क्या है आपका सीरीज है। अब हमने क्या किया, इसमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, कनेक्ट कर दो भाई, ठीक है। ये वोल्टेज हो गया। अब आपको पता है कि इसमें करंट जो यहां से प्लस से जनरेट होगा, हाई फिर लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। यहां से आई आया तो नो डाउट आई यहां पे भी आएगा, आई इससे भी गया और क्रॉस करते हुए आई इस एंड से यहां पे भी आ गया और यहां से क्रॉस करते हुए यहां भी आया, और जितना बैटरी से करंट आया था उतना ही बैटरी में करंट इन हो गया। इससे आपका क्या बोलोगे, सर्किट कंप्लीट हुआ। जितना करंट आउट उतना करंट इन होगा, तब जाके आपका बोलोगे सर्किट कंप्लीट हुआ। अब इन तीनों में करंट सेम है, इट्स मीन ऑल आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्लियर है, ऑल आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बताइए ये आपका जो वोल्टेज है ये आपका इनपुट है, क्या ये इनपुट है जो आपने दिया है। क्या दिया है, आपने दिया है, इनपुट है। तो ये इसमें करंट आपका सेम होगा तो बाय डिफॉल्ट वोल्टेज अलग अलग होगा। तो ये जो होगा इसके क्रॉस जो वोल्टेज लगा होगा वो क्या होगा, V1। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V2। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V3। अलग अलग वोल्टेज का ड्रॉप होगा और ये तीनों आपस में कनेक्ट होंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, और तीनों कनेक्ट के क्या हो जाएंगे, V हो जाएंगे। क्लियर है। जितना आपने इनपुट दिया वो सभी आउटपुट का एडिशन करके ये होगा। ये होना ही चाहिए, अदरवाइज ये सर्किट सही नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, ओम्स लॉ आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, रुक जाइए, ओम्स लॉ में बोलता है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ बोल रहा है कि V इक्वल टू I इंटू आर। क्लियर है। तो ऐसे इसमें रखिए, फर्स्ट के लिए हो जाएगा V1 इंटू I1 प्लस, और आपको पता है कि सबके लिए करंट सेम है तो आप अभी से करते हुए चलिए, क्या होगा आपका V1 इंटू I प्लस V2 इंटू I। V2 तो है ये ना बेटा, सॉरी, I1 इंटू R1, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 इक्वल टू में V इंटू I इंटू R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट। अब आप देखिए इधर से I कॉमन, उधर से I कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है। यदि एक 3 से ज्यादा होता, 4, 5, 6 होता, तो इसके एक आगे R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 ये आगे होता ही जाता। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये फॉर कैलकुलेशन,
फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? सीरीज में करंट कांस्टेंट या सेम, वोल्टेज वेरिएबल, और जितना आप वोल्टेज दोगे इनपुट में वो छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट होगा और सबका एडिशन इनपुट के इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये कॉम्बिनेशन बना, इसमें हम सेम आई है करके की और ये आ गया। अब आइए अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप बात करोगे तो आपका ये देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होता है, तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका रजिस्टर ये हो गया, तीसरा रजिस्टर आपका ये हो गया, ठीक है। R1, R1, R2 एंड R3 क्या है ये? R1 दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, चलो ओके डन। R1, R2 एंड R3, इन तीनों को कनेक्ट करो। किससे? इन तीनों के एंड को एक साथ कनेक्ट करो और इनके तीनों को मिला के सेम पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, ये आपका V है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब होगा क्या, ये देखो, जैसे मान लेते हैं ये इसका राइट हैंड है, राइट मत मान लो, इसको A मान लो, ये इसके B मान लो एंड को, इसके एंड को C मान लो, इसके हैंड को D मान लो, और इसके एंड को E मानो और इसके एंड को F मानो। तो आप देखो, जैसे मैं एक रजिस्टर हूं तो मेरे दो एंड है, एक राइट एंड लेफ्ट, बट रजिस्टर का एंड आप चेंज कर सकते हो, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये मेरा राइट या लेफ्ट है, सामने से कोई आता पर्सन, उसका मेरे हाथ में, मैं उसको क्या करता हूँ, इस तरह करता हूँ, राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से। तो और उसके बाद हम लोग घूमते, तो एक गाना है ना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी, जो भी व्हाटएवर, मुझे याद नहीं है, याद भी नहीं, गाने का कोई मतलब नहीं है, चलो ठीक है। तो तेरे हाथ में मेरा हाथ वाला कंसेप्ट समझो कि जब दोनों का सेम एंड एक साथ कनेक्टेड हो, सबका दूसरा एंड एक साथ कनेक्टेड हो और सेम पोटेंशियल कनेक्टेड हो, तो ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? V, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? V, और इसके भी अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? V, ठीक है। बट जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा तो करंट यहाँ तक तो आ सकता है, जैसे इस पॉइंट पे आएगा बेटा, इसके पास डाइवर्जन आ गया। और याद रखिएगा, करंट का जहां भी डाइवर्जन दिखेगा सर्किट डायग्राम में, नो डाउट आप आगे के ब्रांचेस को पैरेलल कंसीडर करो बिना किसी डाउट के। ये ट्रिक समझ लो कि बिना किसी डाउट के सभी ब्रांचेस को पैरेलल समझ लो। तो यहां से जब करंट जाएगा तो ये आपका I1 होगा, ये आपका I2 होगा और ये आपका I3 होगा। अब देखो यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है, अब इनपुट के लिए आप करंट को इनपुट मानो कि ये आपका क्या है? इनपुट है। ये इनपुट इतना दिए तो ये बाकी यहां से क्या आएगा? ये I1, ये आपका I2, देन ये I3, और तीनों कंबाइन होकर फिर से क्या हो जाएगा? I। तो जितना गया उतना आया, सर्किट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब इसको आप समझोगे तो एक चीज समझ में आएगा कि सर आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें I जो है वो तीनों ही करंट के सम के इक्वल होगा, यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या है? करंट ही चेंज होता है, बट यहाँ वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब अगेन ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ क्या है आपका? देखिए ओम्स लॉ आप देखोगे तो ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू I इंटू R, तो I इक्वल टू V अपॉन R। यही चीज आपको करना है। सबका आपको करंट और वोल्टेज मैंने दिखा दिया है फिगर में, आप इसके अकॉर्डिंग। अच्छा ये डिस्कनेक्टेड हो गया क्या? चलो कनेक्ट कर देते भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे कनेक्ट कर दो, ठीक हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या करोगे? I इक्वल टू हो जाएगा आपका, इस I को करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक जो आपका इनिशियल V है और R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे टोटल के लिए बात कर रहे हैं, या आउटपुट यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट।
दूसरे वाले फिर पहले रेजिस्टर का हो जाएगा V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। वोल्टेज सभी के क्रॉस सेम है, वोल्टेज कांस्टेंट है, कॉमन करिए और कैंसिल आउट करिए तो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका एक फाइनल रिजल्ट बनता दिख रहा है, ये आपका एक फाइनल रिजल्ट है जो कि जिसको आप फाइनलाइज कर सकते हो कि हाँ ये दैट्स अ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपका फॉर्मुलेशन। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने ओनली 3 रजिस्टर की बात किया है, यदि मोर देन 3 होंगे तो आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 डॉट 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 डॉट। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे RHS वाला और करने के बाद उसको एट एडिट कॉपी कर देते हैं, बट बेटा लास्ट में जाके इसको रेसिप्रोकल करेंगे तब मुझे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए R इक्विवेलेंट, तो हम इसको रिवर्स करते हैं तब जाके हमारा आंसर सही आता है। तो ये लास्ट जो मैंने लाइन बोला है इंपॉर्टेंट है, छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर एक पैरेलल सीरीज एंड सीरीज पैरेलल होता है, बेटा वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हो, दोनों ही को हाइब्रिड करके किया गया है। तो हम एक बार वो समझा के तब आगे बढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे सीरीज पैरेलल एंड दूसरा बोल देंगे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये भी आपका कॉम्बिनेशन। अब ये होता क्या है बस समझा दे रहा हूं माइंड में, वो क्या है, सीरीज पैरेलल। जो आप पहले सॉल्व करोगे उसका नाम आपने पहले दिया, यदि सीरीज पहले सॉल्व करो तो सीरीज और सेकंड पे पैरेलल सॉल्व करोगे तो पैरेलल। तो देखो ये सीरीज पहले, अब एक सर्किट ऐसा है, देखो अब इस सर्किट को मैंने आपको दिया, हमें बोला कि आप सॉल्व करिए, किसी भी पोटेंशियल से लगा दिया और मैंने आपको बोला सॉल्व करो बेटा। तो आप देखोगे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। आप जब भी सॉल्व करो बेटा तो एक चीज तो आपको दिख रही होगी कि सर यहां से जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा तो ये करंट जो है ये जब करंट आएगा तो यहाँ पे आके कन्वर्जन, यहाँ डाइवर्जन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे I2 हो जाएगा। अब जहां से आपका करंट का डाइवर्जन होता है वो दोनों ही ब्रांच, ये कंप्लीट ब्रांच और ये कंप्लीट ब्रांच, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। मैंने बार बार बोला है कि जब आपके करंट स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाए जिस भी पॉइंट से, वो दोनों ब्रांचेस नो डाउट आपस में पैरेलल होंगी। आगे उस ब्रांच में क्या कनेक्टेड है आई डोंट केयर है कि क्या होगा, बट हाँ इतना है कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इसके साथ क्या होगा, ये पूरी ब्रांच का कॉम्बिनेशन, इस ब्रांच का, ये दोनों आपस में फाइनली पैरेलल में कॉम्बाइन होंगे। तो देखो अब इन दोनों में देखिए, यहां से यहाँ इनपुट से यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में आपको फिर से रजिस्टर दिख रहा है और जिसमें ये क्या है, सेम जा रहे हैं I1। तो ये दोनों सीरीज में होंगे, तो पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा सीरीज, और जो आएगा वो इसके साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए ऐसा है, ठीक है, इसमें देखिए यदि इसको देखोगे तो ये और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। ये आपका R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। क्लियर है? पॉजिटिव टर्मिनल से आपका जब करंट यहाँ पे आता है I और यहाँ तक I रीच करता है, जैसे ही यहाँ रीच करेगा यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखेगा I1 एंड I2। मुझे ये समझ में आ गया कि सर ये दो जो ब्रांचेस है जो यहाँ से लेके जहां तक ये खत्म नहीं हो रहे हैं वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये वाला ब्रांच और ये ब्रांच दोनों आपस में क्या होंगे,
पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल। पहले इनको सॉल्व करेंगे, जब ये दोनों आ जाएगा फिर उसके बाद ये देखेंगे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, समझ रहे हो, जब ये दोनों का इक्विवेलेंट आएगा बेटा, वो जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ जाके सीरीज में हो जाएगा। और आप पहले पैरेलल फिर सीरीज, सीरीज को पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। चीजें क्लियर है? तो आप कमेंट मत करना, मैंने बता दिया इसको, ठीक है। चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए क्या? क्वेश्चन सॉल्व किया जाए क्या? ठीक है, एक बार बच्चे कह रहे हैं फिर से दिखाने के लिए, बहुत फास्ट करता हूं, तो एक बार आप देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए। मैं एक बार फिर से रिकैप दे रहा हूं, देख लो। नेमिंग, फिर क्या होता है, डेरिवेशन, देन ये, फिर ये। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो पहले से चीजें मेंशन किया गया है, तो आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। अब देखो, इसमें मैंने तीन सेल्स को आपस में कनेक्ट किया है, फर्स्ट V1, दूसरा V2 एंड तीसरा V3। अब क्या करना है, जब भी आपको कॉम्बिनेशन निकालना है कि कैसे आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करिए, एक एरो लीजिएगा, उस एरो को आप किसी भी एंड से लेके आगे मूव करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। ये देखिए मूव करना स्टार्ट किया मैंने। अब क्या है, आप देखिए, आप कोई भी ले सकते हो, A to B भी ले सकते हो, B to A भी ले सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको 1 by 1 एरो को थोड़ा बहुत स्प्लिट करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं A से B गया तो मैं एरो को यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये इन करता हुआ है। क्या है, इन कर रहा है। इन पे किस पे कर रहा है, पॉजिटिव पे। तो यहाँ क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्लस V1 का साइन। किसका, प्लस V1 का साइन। उसके आगे बढ़िए, जैसे ही मैं एरो को लेके आगे बढ़ा तो ये देखो पहला ये किसको टच कर रहा है, प्लस को। तो ये भी मैंने क्या किया, प्लस V2 कर दिया। क्लियर है? अब फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो और आप देखो बढ़ रहे हो और फिर से ये प्लस को इन कर रहा है, तो भी पहला साइन क्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, ये तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया। कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इस केस में ये तीनों आपस में सीरीज में है और उसको लिखने का तरीका ये हुआ। अब देखो मैं कहां से कर रहा हूँ, A से B जा रहा हूँ। तो A से B जाइए, पहला एंड किसको टच करना चाहिए, पॉजिटिव को, क्योंकि आंसर क्या आया है, पॉजिटिव में आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। अब पैरेलल में आइए, पैरेलल में आपका ये बना हुआ है। इसमें देखिए, एक किसी का भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपका सेल कॉम्बिनेशन में ये तीन सेलेक्ट कनेक्टेड हैं, तो इनका एक सभी का एक फाइनल टर्मिनल एक साथ और सेकंड वाला टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, और ये आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं और प्योरली पैरेलल कनेक्शन है। और EMF क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। तो आपका तीनों ही वोल्टेज आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू चीजें क्लियर करते हैं। अब ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है, ठीक है, ये मैं आप लोग करके दिखाऊंगा दोबारा। देखिए, देखो, एक रुक जाओ। देखो, ये आपका एक सर्किट है जिसमें ये दो रजिस्टर जो 4 ओम के हैं वो पैरेलल में है और एकदम सीरीज में। कैसे, जब पॉजिटिव टर्मिनल से आप आओगे तो करंट यहाँ आया और करंट इसमें इस वाले में सेम है, बट यहाँ से आपका I1 हो गया और I2 हो गया। इसका मतलब क्या है, करंट का स्प्लिटिंग हो गया। और जहाँ करंट स्प्लिट होता है वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब 4 और 4 कॉमन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/4 प्लस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये रिजल्ट रहा 1/4, और सॉल्व करके आप करोगे तो ये हो जाएगा 4, एलसीएम लोगे तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2। और आपको बोला था ये R इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, तो रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 ओम आएगा। क्लियर है, ये समझ में आ रही है? अब ये 2 ओम, ये 2 ओम और 2 सीरीज में है तो कनेक्ट हो जाएगा, तो 2 + 2 प्रो आपका 6 ओम जो हो जाएगा वो R इक्विवेलेंट होगा। इस सिंपल सा क्वेश्चन है तो कर लोगे आप। यहाँ पे सेल का इक्विवेलेंट निकालना आपको सिखा रहे हैं। आप क्या करिए, ये सेल दिया हुआ है प्लस माइनस माइनस प्लस कनेक्टेड है। आप किसी भी एंड से क्या करिए, देखिए किसी भी, मैं एक बार देखता हूँ यदि इरेज होता है तो नहीं, रुकिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देखिए क्या करते हैं, किसी भी एंड से आप ले लीजिए
ठीक है। और चलना मूव करिए, तो आप क्या करिए, बी से ई तक आइए, ठीक है, ये आ रहे हैं, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। आप ए से बी भी जा सकते हो, बी से ई भी जा सकते हो, तुम जो चाहते हो। बट ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही मैं बी से गया, तो पहले सेल को देखिए, मैं गया और मैं पहला टच किसको कर रहा हूँ, पॉजिटिव को, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का 10 वोल्ट, ठीक। दूसरा देखिए, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो मैं बढ़ा तो देखा कि जो पहला टच है वो किसको, दूसरे सेल को कहाँ टच कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव पे कर रहे हैं, देख रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे भी इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 8 वोल्ट, क्या लिखेंगे, प्लस का 8 वोल्ट। समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि ये जो थर्ड वाला सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल को टच कर, देख लो ये नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव आएगा, पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो पहले नेगेटिव को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 6 वोल्ट। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे फिर आगे बढ़िए, आप कलर चेंज कर देंगे, चलो कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, जब आगे आप बढ़ोगे तो देखो, बढ़ते हुए आओगे तो आपका जो ये वाला, ये देखो पॉजिटिव को टच करो, कहाँ करो, पॉजिटिव को टच करो, ये पहले दूसरा नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव को इन करते हुए कर रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद लास्टली जो आपका है, जब आओगे आप, ये आ रहे हो, देखो आ रहे हो, तो आते ही आप जो टच करो, किसको टच करो, पहले नेगेटिव टच करो, फिर पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो पहले जिसको टच करो उसको लिया करो, मैं वही करता हूँ। तो यहाँ पे माइनस का क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2 वोल्ट। अब आप कैलकुलेशन करके देख लो बेटा, कैलकुलेशन जैसे ही करोगे आपको दिखेगा कि ये 6 और ये 2 माइनस में -8 और ये +8 कट हो जाएगा, आपका प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 14 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस का 14 वोल्ट हो जाएगा, एक बार देखिएगा आप ध्यान से, प्लस का 14 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है। अब इसका इक्विवेलेंट कैसे होगा, इसका जब इक्विवेलेंट करोगे तो इक्विवेलेंट आपका होगा, इन करते हुए पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये यहाँ से यहाँ गए, ये जैसे ही आप इन करोगे, इस साइड से आ रहे हो, जैसे ही इन करोगे पहले क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, जैसे ही इन करो पहला पॉजिटिव होना चाहिए, देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका +14 वोल्ट, ये इक्विवेलेंट है बेटा, इसकी जगह रिप्लेसमेंट है, तो ये R इक्विवेलेंट, ये V इक्विवेलेंट। दिक्कत होगा तो बताइएगा, अगले क्लास में जो EMF का क्लास लेंगे, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को हम 0 नहीं मानेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं मानेंगे, वो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा, तो वहां पे हम लोग चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये चीजें वहां दोबारा रिपीट होंगी, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।